प्रथम भारतीय संस्कृति के मूल तत्व। 16 संस्कारों में आज हम पंचम संस्कार है नामकरण संस्कार। भारतीय संस्कृति में नामकरण प्रमुख संस्कार है। सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से व्यक्तिगत नाम का महत्व अनुभव कर प्राणी की संज्ञा विशेष की कल्पना ही नामकरण है। नामकरण के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बृहस्पति का मत है, नामा अखिलस्य व्यवहार हेतु स्वभावहम कर्मसु भाग्य हेतु नामनैव कीर्ति लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्तम खलु नाम कर्मः। अर्थात नाम संपूर्ण व्यवहार का हेतु है, वह स्वभाव वह कर्मों में भाग्य का हेतु है। नाम से ही मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करता है, अतः नामकरण अत्यंत प्रशस्त है। प्राचीन काल में नामकरण का संबंध धार्मिक भावनाओं से था। बहुधा बालक का नामकरण उस देवता के नाम पर कर दिया जाता था जो उसका रक्षक होता था। कालांतर में संत महात्माओं के मंगलमय आशीर्वाद के लाभार्थ इसका संबंध उनसे भी जुड़ गया। इस बाद में लौकिक भावना के आधार पर भी नामकरण किया जाने लगा। सर्वप्रथम नामकरण का विधान हुआ तस्मात् पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यातः। डॉक्टर राजबली पांडे लिखते हैं, आरंभ में नामकरण संस्कार की अपेक्षा एक लौकिक चलन था, किंतु अति सामाजिक महत्व का अवसर होने के कारण परवर्ती काल में इसका समावेश संस्कारों में कर लिया गया। वीरमुत्रोदय में उल्लेख है कि नामकरण पिता द्वारा किया जाता था तथा वह 1, 2, 3 या अधिक अक्षरों का नाम रख सकता था। पिता नाम करोति एकाक्षरम द्व्यक्षरम त्र्यक्षरम अपरिमिताक्षरम व नाम रखने के विषय में पारस्कर गृह सूत्र में कहा है, नाम 2 या 4 अक्षरों का हो, वह व्यंजन से प्रारंभ होना चाहिए, उसमें अर्ध स्वर हो तथा नाम का अंत दीर्घ स्वर या विसर्ग के साथ हो। नाम में कृत प्रत्यय का प्रयोग प्रशस्य है, किंतु तद्धित का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ ने रेफांत एवं लकारांत नामों को वर्जित बतलाया है। कन्या के नामकरण के विषय में वीरमित्रोदय में लिखा है, त्रय अक्षर कारांत स्त्रियाम, अर्थात कन्या का नामकरण किसी स्त्री के नाम पर 3 अक्षरों वाला तथा इकारांत हो। पारस्कर गृह सूत्र ने स्त्री के नामकरण में तद्धित के प्रयोग का विधान किया गया है। नामकरण के विषय में मनु लिखते हैं कि ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय का नाम बल सूचक और वैश्य का नाम धन सूचक तथा शूद्र का नाम जुगुप्सित रखा जाना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार उपनामों को भी साथ में जोड़ा जा सकता था, जैसे शर्मा, गुप्त, दास, वर्मा इत्यादि। नामकरण के समय जो नाम रखा जाता था उसके मुख्य आधार थे नक्षत्र, मास, कुल देवता एवं लोक व्यवहार। जिस नक्षत्र में शिशु का जन्म होता था उस नक्षत्र के अधिष्ठात्र देवता के नाम पर नाम रखा जाना उचित माना जाता था, क्योंकि संस्कृत वर्णमाला के विभिन्न अक्षरों के प्रतीक विभिन्न नक्षत्र एवं चरण होते थे। कुल देवता का संरक्षण प्राप्त करने के निमित्त उसके नाम पर भी बालक का नामकरण किया जाता था। मनुस्मृति आदि के अनुसार शिशु का नामकरण उसके जन्म के उपरांत 10वें या 12वें दिन संपन्न किया जाता था। कुछ आचार्यों का मत था कि नामकरण जन्मोपरांत 10वें दिन से लेकर द्वितीय वर्ष के प्रथम दिन तक कभी भी संपन्न किया जा सकता था। वीरमित्रोदय के अनुसार यह संस्कार धार्मिक औचित्य के अवसर पर नहीं किया जा सकता। इस संस्कार के दिन शिशु को स्नान कराकर शुद्ध वस्त्र धारण कराए जाते थे। पिता शिशु के साथ यज्ञ हेतु बैठता था तथा प्रजापति, तिथि व नक्षत्र के देवताओं अग्नि एवं सोम की आहुतियां प्रदान की जाती थी। तदुपरांत शिशु के श्वास प्रश्वासों का स्पर्श करके पिता शिशु के दक्षिण कर्ण में उसके नाम का प्रथम बार उच्चारण करता था। यज्ञ के ऋत्विज तदुपरांत उक्त नाम प्रतिष्ठित होने का आशीर्वाद देते थे। तदुपरांत ब्राह्मण भोजन व दक्षिणा के साथ इस संस्कार की संपन्नता मानी जाती थी। अगला जो संस्कार है छठा, वो है निष्क्रमण संस्कार। बाहरी संसार से शिशु को परिचित कराने के प्राथमिक सोपान के रूप में निष्क्रमण संस्कार का प्रादुर्भाव हुआ। गृहसूत्र और स्मृतियों ने इस संस्कार का काल 3 या 4 मास में निर्धारित किया है। वीरमित्रोदय में यम का मत अग्र प्रकार प्राप्त होता है
कि अर्थात तृतीय मास में शिशु को सूर्य का दर्शन कराना चाहिए तथा चौथे मास में चंद्रमा का दर्शन कराना चाहिए। पूर्व में यह संस्कार नामकरण के साथ ही किया जाता था। भविष्य पुराण एवं बृहस्पति स्मृति में इसके जन्मोपरांत 12वें दिन करने का विधान है। गृहसूत्रों के अनुसार यह संस्कार माता पिता द्वारा संपन्न किया जाता था, किंतु मुहूर्त संग्रह ने इस संस्कार की संपन्नता में मामा के आमंत्रण को वांछनीय माना है। उपनिष्क्रमणे शास्ता मातुलो वाहेक्षु शुभ, अर्थात निष्क्रमण के समय शिशु को उसका मामा वहन करे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में धात्री द्वारा शिशु को बाहर लाने का प्रावधान है। यह संस्कार घर के आंगन में किया जाता था। उस स्थान से सूर्य दिखाई देता हो यह अनिवार्य था। आंगन को मिट्टी या गोबर से लीप कर स्वस्तिक बनाया जाता था तथा धान्य विकीर्ण किया जाता था। तदुपरांत कुल देवता 8 लोकपाल सूर्य, चंद्र, वासुदेव व आकाश की पूजा करके शुभ सूचक श्लोकों के उच्चारण, शंख ध्वनि एवं वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ शिशु को बाहर निकाला जाता था। तत्चतुर्देवहित इत्यादि मंत्रोच्चारण के साथ उसे सूर्य का दर्शन कराया जाता था। पश्चात देवालय में शिशु को ले जाया जाता था। वहां देवा अर्चन के उपरांत द्विजों से आशीर्वाद लेकर शिशु को मामा की गोद में दे दिया जाता था। वही उसे घर वापस लाता था। बाद में ब्राह्मण भोजन कराना एवं उन्हें दक्षिणा देना अनिवार्य था। बृहस्पति ने त्रयंबकम यजामहे मंत्र का जप एवं शिशु व गणेश के पूजन का विधान किया है। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन। 6 मास की आयु के उपरांत शारीरिक विकास के निमित्त शिशु को माता के दूध की अपेक्षा अन्य भोजन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए 6ठे मास अन्नप्राशन का विधान किया गया था। सुश्रुत ने लिखा है षण्मासन अन्नम प्राश्ये लघुहितम च। परवर्ती काल में शिशु को पहली बार भोजन कराने की प्रथा ने धार्मिक महत्व ले लिया और कालांतर में अन्नप्राशन एक महत्वपूर्ण संस्कार बन गया। अन्नप्राशन संस्कार के दिन यज्ञ भोज क्षीर आदि तैयार कर सर्वप्रथम वाग्देवता को पुनश्च ऊर्ज को आहुति प्रदान की जाती थी। तदुपरांत पिता शिशु की समस्त इंद्रियों की पुष्टि एवं तुष्टि के निमित्त प्रार्थना करता था। उसके पश्चात पिता बालक को यज्ञ भोज का शेषांश मौन पूर्वक हंतः शब्द का उच्चारण करते हुए पृथक पृथक खिलाता था। बाद में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा के उपरांत इस संस्कार को संपन्न हुआ समझा जाता था। डॉक्टर राजबली पांडेय के अनुसार अन्नप्राशन संस्कार का महत्व यह था कि शिशु को उचित समय पर स्तन दुग्धपान से पृथक कर दिया जाता था। शिशु को पिता की स्वेच्छाचारिता पर नहीं छोड़ा गया था, क्योंकि इससे शिशु की पाचन क्षमता पर ध्यान दिए बिना अति भोजन से उसके शारीरिक विकास में बाधा पहुंच सकती थी। शिशु और माता दोनों को हित के लिए इस संस्कार द्वारा सामयिक चेतावनी दे दी जाती थी। धन्यवाद।